हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का इस सेशन में एक बार स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं आपके लिए एक न्यू वैकेंसी अभी आई है और आप सभी इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। 12th पास लेवल से अगर आप हैं, अपने 12th अगर किया हुआ है तो आपके लिए अच्छा मौका है। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिससे स्कूल एफिलिएटेड होते हैं ना, 9, 10, 11, 12 हम कहते हैं ना हमने सीबीएसई बोर्ड से किया है, कोई कहता है हमने यूपी बोर्ड से किया है, कोई कहता है हमने आईसीएसई बोर्ड से किया है ना, कोई कहता है हमने एमपी बोर्ड से किया है या हमने बिहार बोर्ड से किया है। तो ये सीबीएसई बोर्ड वही वाला बोर्ड है जो सीबीएसई की बात होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें दो तरीके की वैकेंसी आई है, एक सुपरिटेंडेंट लेवल पर आई है और एक जूनियर असिस्टेंट लेवल पर आई है। एक का पे लेवल 6 है और एक का पे लेवल 2 है। अगर हम यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो कितनी कितनी है, देखो जो सुपरिटेंडेंट लेवल है उसके लिए एज है 30 मैक्सिमम, और जो जूनियर लेवल है उसके लिए एज है मैक्सिमम कितनी, 27। जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी है 21, 9, 10, 9, ओबीसी में 38, 34, ईडब्ल्यूएस 14, 13। अनरिजर्व के लिए आपकी वैकेंसी है कितनी, अनरिजर्व के लिए वैकेंसी आपकी 5905। टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 6 है। 142 वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट लेवल पर और 70 वैकेंसी आपके जूनियर असिस्टेंट लेवल पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी इसमें जो है वो मिलेगा। अच्छा, इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन से लोग जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, जैसे अगर आप जो है फिजिकली हैंडीकैप है, आप ईयर मार्क फॉर ABCD आपको पता ही होगा, है ना। तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप इसमें जो फॉर्म्स हैं वो आप भर सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे की डिटेल्स में बता देता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम है वो क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके फॉर्म जो भरे जाने शुरू होंगे वो आज से ही हो जाएंगे, मतलब 1 तारीख से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अर्थात आज से आप जो है इसके फॉर्म भर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आज से लेकर के 31 जनवरी तक, मतलब इस पूरे महीने में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो इस पूरे महीने में, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो फीस वगैरह होगी तो वो आपकी जो रहने वाली है उस पर हम डिस्कस करते हैं। अभी आगे हम बढ़ रहे हैं, देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिजर्वेशन वगैरह आपको मैंने बता ही दिया। फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो एज में रिजर्वेशन है, देखिए मिनिमम एज तो 18 होती है, सब में ही 18, इसमें दोनों ही वैकेंसीज के लिए। मैक्सिमम एज जिसमें 27 है उसमें जब SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा 5 साल का तो 32 हो जाएगी। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में है सेंटर के अकॉर्डिंग उन्हें 3 साल का मिलेगा, 30 हो जाएगी। और जिसपे एज है 30 साल उसमें 35 और 33 हो जाएगी। फिजिकली हैंडीकैप 10 ईयर्स का मिलता है ना, ये आप जानते ही हैं। अच्छा, इसमें वुमेन्स को रिजर्वेशन अलग से है, मतलब वुमेन्स की एज रिलैक्सेशन अलग से है। जैसे जो लड़कियां 37 साल तक और 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकती हैं, तो उसमें 10 साल का डायरेक्ट आपको रिजर्वेशन दिया है वुमेन्स को। ठीक है, तो इसमें कोई भी SC ST OBC नहीं, डायरेक्ट वुमेन रिजर्वेशन जो है वो आपका 10 साल का आपको दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है ना। अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट में बात करूं तो भाई यहाँ पर क्या क्या आपको चाहिए, तो जो सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भरेंगे, जो बच्चे सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर्म भरेंगे, सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भरेंगे, उन्हें ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। बैचलर डिग्री मांगी गई है, मतलब ग्रेजुएशन कंपलसरी है। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, है ना। उसके बाद इसमें पेपर होगा, सबसे पहले CBT 1 होगा, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिटन मेन एग्जाम होगा। ठीक है, देन आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो होगा आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। टाइपिंग भी यहाँ पर जो है वो आपको चाहिए होगी। ठीक है, ऐसे ही असेंशियल अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करूं तो जूनियर असिस्टेंट में क्लास 12th लेवल पर जो है ये वैकेंसी आपकी आई है ना, जिसमें आपका एग्जाम होगा, है ना। पहला एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 35 वर्ड्स पर मिनट का। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 800 रुपये है, और जो SC ST एक्स सर्विसमैन या वुमेन है तो उन सभी के लिए कोई फीस नहीं है। तो मतलब ये मान लीजिए जो जनरल कैटेगरी में लड़के आते हैं केवल उनकी
ओबीसी में जो लड़के आते हैं उनकी, ईडब्ल्यूएस में जो लड़के आते हैं उनकी फीस 800 रुपये है, ठीक है। उसके अलावा बाकी किसी को कोई फीस पे नहीं करनी है, लड़कियों के लिए फ्री है। तो भैया लड़कियां तो इस फॉर्म को आवश्यक भर देना, कोई पैसा तो जाना नहीं है तुम्हारा, फ्री है बिल्कुल, है ना। तो तुमने अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएट वाला, और अगर तुमने 12th लेवल कर रखा है, 12th पास हो तो 12th लेवल वाला, मतलब फॉर्म तो भर ही देना, है ना। सभी लड़कियां, गर्ल्स तो फॉर्म जरूर भरेंगी, गर्ल्स फॉर्म जरूर भरे, मैं लिख दे रहा हूँ, गर्ल्स जो है वो फॉर्म जरूर भरे भाई सब, मैंने यहाँ लिख दिया इसीलिए जरूर भरे। क्यों जरूर भरे? क्योंकि आपको कोई फीस नहीं देनी है, आपकी फीस जीरो है, जीरो, वुमेन्स के लिए नील, 0 रुपीज़ फीस है, ठीक है। तो फॉर्म भर जरूर देना। कहीं सोचो 800 रुपये जा रहे, तुम्हारे नहीं जा रहे, लड़कों को देने 800 रुपये, तुम्हारी फीस लड़कों से ली जा रही है, नहीं तो 500 होती है इसकी फीस, ठीक है। तो भर देना इस फॉर्म को। मोड ऑफ पेमेंट वगैरह वो सब तो ऑनलाइन है। वो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो सुपरिटेंडेंट का जो एग्जाम पैटर्न है उसके पार्ट देखिए। पार्ट 1 में आपका करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस आएगा, 30 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 में जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग आएगी, और रीजनिंग जो है और मैथ्स जो है, ठीक है, थोड़े से मैथ्स वाला भी, स्टैटिस्टिकल पोर्शन वाला भी, मतलब रीजनिंग मान लीजिए। पार्ट 2 रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, पार्ट 3 मैथ्स आएगा 30 क्वेश्चन का, ठीक है। तो और पार्ट 4 हिंदी और इंग्लिश आएगी 30 क्वेश्चन की, 15-15। पार्ट 5 कंप्यूटर आएगा 30 क्वेश्चन का, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 450 मार्क्स का पेपर होगा सुपरिटेंडेंट के लिए। टीयर 1 जब क्वालिफाई करोगे तो टीयर 2 में पहुंचोगे। अब टीयर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव कैसे होगा? आपको एक जो है कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट आपको मतलब मिलेगा, करंट अफेयर्स के इशू में से कोई भी आपको एक पेपर मिल सकता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप 10 क्वेश्चन है जिसके 30 मार्क्स हैं, और डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन है जिसके 20 मार्क्स हैं, ठीक है। तो 30 और 20 50 मार्क्स का ये रहेगा जिसे आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। फिर इंडियन इकोनॉमी से ऐसे ही कर करके, मतलब टोटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टोटल मतलब यहाँ पर जो आप देखेंगे वो आपको दिख रहा है, मैं बता देता हूँ। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन है वो 50 है, ठीक है। 150 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, और 30 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के, ठीक है। फिर फाइनल जो कट ऑफ लगेगी सुपरिटेंडेंट के लिए वो इसके हिसाब से लगेगी जो ग्रेजुएट लेवल पर है, सही है। अब आते हैं जूनियर असिस्टेंट पर जो 12th लेवल है। तो इनमें एक ही सीबीटी है, तो सीबीटी एक ही है इसमें। जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ्स के 25 क्वेश्चन मिलाकर के, हिंदी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन मिलाकर के, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, और स्कूल एजुकेशन जिसमें हम एक तरीके से बेसिक एग्जामिनेशन बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है इन सब के बारे में 10 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसको आपको करने के लिए। आप पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया तो वही है, कट ऑफ लगेगी लास्ट में, है ना। सिटी ऑफ एग्जामिनेशंस जो आपके पास यहाँ पर है, लिमिटेड सिटी है, 14 शहरों में पेपर आपका होगा, केवल 14 शहर हैं जिसमें विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, पंचकुला, है ना, दिल्ली, नोएडा, है ना, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज और देहरादून। केवल इन 14 शहरों में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो लगभग अगर हम देखें तो हर राज्य भी इसमें कवर नहीं किया है, ठीक है, हर राज्य में भी नहीं दिया है पेपर, है ना। जैसे हिमाचल वालों को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, या जम्मू वालों को चंडीगढ़ आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जो है तमिलनाडु का अच्छा सेंटर दिया है, मतलब हर राज्य में एक सेंटर लगभग दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्रयागराज दिया है, ठीक है। तो हर राज्य में एक सेंटर है, तो इससे जो है वो फॉर्म भरने वालों की संख्या भी सीमित हो जाती है। अगर मार्किंग की बात करूं तो मार्किंग आपको बता दिए कि यहाँ पर जो है 3 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब 1/3 की मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपके एक क्वेश्चन का मार्क्स कट जाएगा, मतलब एक नंबर एक गलत पर भी कट रहा है, बात वही है, ठीक है। कह रहा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये तो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इतनी है नहीं, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया। बाकी रफ वर्क वगैरह के लिए आपको जो है वहाँ शीट प्रोवाइड की जाएगी इन बुकलेट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। भाई देखो लड़कियों तो इस फॉर्म को ज़रूर भर देना, लड़कियाँ तो भर ही देना, क्योंकि आपकी कोई फीस वगैरह नहीं है, तैयारी सेम ही है,
है ना। इसके लिए बैच हम ज़रूर लाएंगे, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट में भी बताना क्या इसके लिए बैच जो है वो आपको चाहिए, ठीक है। तो आप ऑफलाइन कमेंट में इसको बताना ज़रूर कि आपको इसका बैच भी हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और मैं डिटेल्स इसमें जो दी गई है मैं आपको बता देता हूँ, एनी मोर डिटेल्स, जिसके लिए ये सब वो फॉर्म भरने का प्रक्रिया है, तो फॉर्म तो आप भरेंगे ही, है ना। और रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस इनसे मतलब नहीं है, ये आपके सर्टिफिकेट्स देख लीजिएगा इसी फॉर्मेट में होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी सर्टिफिकेट्स वगैरह इसमें सब दिए गए, मतलब ये जो फॉर्म आपका आया है इसमें सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ को डिटेल में बताया गया है, डिटेल में दिया गया है, तो कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है ना। फिजिकली हैंडीकैप अगर आप हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट आपको फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट जो है वो पेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपका बना हुआ होगा, बात की मुख्य बात यही है, फॉर्म जो है वो आज से भरने शुरू हो रहे हैं, है ना। फॉर्म जो है वो आज से भरने शुरू हो रहे हैं, तो 31 तारीख से आज से फॉर्म भरने, मतलब 31 कल नोटिस आया है, आज से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे 1 जनवरी से। तो आज ही फॉर्म भर दीजिएगा। आज तो चलिए नया साल है, आप शायद मना रहे होंगे नया साल, लेकिन कल इसका फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी कोई भी इससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो इस सेशन के बाद ऑफलाइन कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो प्रदान कर दूंगा। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।